है उसको मोनेटरीली क्वांटिफाई किया जाता है और उसको भी चैरिटी के माध्यम में लाया जाता है। और इसी तरह से इन काइंड चैरिटी भी होती है। अगर कोई आदमी अपनी जमीन दे देता है, कोई आदमी अपने घर का फर्नीचर दे देता है, कुछ कंप्यूटर्स खरीद देता है, ये इसी किस्म। तो ये चैरिटी की 3 किस्में होती हैं। इन काइंड होती है, टाइम वॉलंटियर्ड होता है और जो रकम आप कैश में। इन तीनों में। अच्छा तारिक साहब काफी देर से खामोश था साहब, ईदी फाउंडेशन में कभी आई एम श्योर नाम ही काफी है मेरे ख्याल में, कभी ऐसा हुआ है कि चैरिटी की जरूरत पड़ी हो जिंदगी में ईदी फाउंडेशन को, जहां जहां आप काम कर रहे हैं और आप लोगों को जाना पड़ा हो या मांगना पड़ा हो, डोनेशन उस तरह ना आई हो? नहीं, उसके लिए ये होता है जब भी कोई ऐसी नागानी आफत वगैरह आ जाती है जिसमें ज्यादा ज़िलज़िला था या ये सैलाब वाला फ्लड वगैरह आया था, तो उसमें ईदी साहब बजाते खुद आके बड़े किसी शहर में बैठ जाते थे, बीक मिशन का कैंप लगा देते थे। तो लोग खुद चूंकि ईदी साहब पे एतमाद करते हैं तो वो ईदी साहब के हाथ में पैसे दे देते हैं। अब मसला ये है कि अगर मैं डोनेशन बुक लेके किसी के पास जाता हूँ वो मुझे पैसे नहीं देगा। ईदी साहब को लोग जानते हैं, वो ईदी साहब पे करते हैं, एतमाद करते हैं, ईदी साहब को हाथ पे पैसे दे के जाते हैं। कई दफा ऐसा हुआ कि ईदी साहब या इस तरह के जाने माने लोगों का नाम लेके लोगों ने बहुत पैसा ऐंठा था सैलाब के अंदर, जलजले के अंदर, बीजे के हम फलां ऑर्गेनाइजेशन। काफी लोगों ने राब्ता किया जी आप हमें अपना कोई दे दें, लेटर वगैरह दे दें, हम ईदी के पे आप पैसे वगैरह मांगते हैं, क्योंकि ईदी साहब की तरफ से है कि किसी के पास मांगने के लिए नहीं जाना है। अब देखें ये जितने भी यूनिवर्सिटियां वगैरह ये बच्चियां वगैरह आती हैं, प्रोजेक्ट होता है पसंदीदा शख्सियत क्या है, अक्सर आजकल मेरे पास ये आती हैं, हम उन्हें कहते हैं ठीक है आप हमारे ईदियों में जाएं, जाके देख लें। यकीन जाने जब वो अपना वो विजिट करके बाहर आती हैं उनके पास जितने पैसे होते हैं अक्सर मैंने देखा वो बटुआ भी खाली करके दे जाती हैं। वो कहते हैं जो काम ये ईदी साहब कर रहा है कोई भी नहीं कर रहा। अक्सर कहने का मकसद है कि प्रैक्टिकल वो देख रहे हैं लोग, कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, पैसा नजर आ रहा है, भी होते हैं उसमें देख के। अच्छा यहाँ पे सवाल ये पैदा हुआ, मैं साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी, खासतौर पे रिप्रेजेंटेटिव्स भी ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद है, अक्सर औकात ये कहा जाता है कि जी फलां अमीर आदमी ने अपना, कुछ अमीर आदमियों ने अपना ब्लैक मनी छुपाना है तो या बुटीक खोल ली या पार्लर खोल लिया या रेस्टोरेंट या कैफे खोल लिया या एनजीओ खोल ली कि वो टैक्स टूक्स देना नहीं पड़ेगा, कि टैक्स से बचत हो जाती है उनकी। क्या ये बात सच है? हाँ जी बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि इनको टैक्स की एग्जाम्पशन होती है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर जो है वो नहीं किया जा सकता जितना आमतौर पर समझा जाता है, इसलिए कि इसके लिए लॉज हैं। आपको जब भी कोई चैरिटी बनाते हैं आप मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन होती हैं, मसलन आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें पैसे का ऑडिट होता है, आपको एक्सटर्नल ऑडिटर से कराना पड़ता है, और जो आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ वो ज़ाहिर बता रहे हैं ना कि कहाँ पे लगा। अच्छा मैं इसके साथ एक क्योंकि मैं अर्थक्वेक अफेक्टेड आदमी हूँ और मैंने अर्थक्वेक में देखा पूरी दुनिया की चैरिटीज वहाँ आई हुई थी, मैं उसमें से कुछ मिसालें कोट करना चाहूँगा जिससे बहुत सारे हमें सवालों के जवाब मिलेंगे। मसलन एक तो ये था कि बहुत सारे लोग आए और उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर किसी को 1500 रुपया दे दिया, किसी को 1000 दे दिया, किसी को 10,000 दे दिया। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो थी उसने एक एरा नाम की अथॉरिटी बना दी। अच्छा अब हम तो जो चैनलाइज वो पैसा ऐसे हुआ कि जितने इंटरनेशनल डोनर स्पॉन्सर्स थे उन्होंने पैसा वो एरा को देना शुरू कर दिया। जब एरा के पास आया तो हम वैसे आमतौर पर जो हुकूमत के इदारों को क्रिबिंग करते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल वेरी ट्रू। मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ, वो पैसा ऐसा चैनलाइज हुआ कि अब वहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं कि जो वहाँ के लोग ख्वाब में कभी नहीं देख सकते थे। लाइवलीहुड के जो उनको पैसे देने के बजाय उन्होंने उनकी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए कि उनको बीज ला के दिया, उनकी ये करके दिया, वो सब सही सक्सेसफुली। स्कूल जो उन्होंने बनाए, सही हेल्प तो यही है। सही हेल्प। अच्छा स्कूल जो बनाए सो कोई तकरीबन 8,500 के करीब प्रोजेक्ट जो है वैरा ने कंप्लीट किया। यानी ये कहने की हद तक तो बड़ी आसान बात, लेकिन करना और इसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो चैरिटी जो थी वो चैनलाइज की गई। अगर वो इंडिविजुअली दे दी जाती तो कभी हम सक्सेस अटेन नहीं कर सकते। अच्छा ये लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि वो वॉलंटियर्स की, और इस बात को कंटिन्यू करूंगी कि फ्लड्स के टाइम और अर्थक्वेक के टाइम माशाल्लाह बहुत से लोग एज वॉलंटियर्स आए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया, लोगों को खुद वहां पर्सनली जाके मदद इमदाद की लोगों की। वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हम लोगों ने देखा कि लोग रोड साइड पे जाकर देना वाज वेरी इजी, जहां तक सड़क है वहां तक दे दिया। पेरिफ्रीज में अभी भी अगर आप विजिट करें, 4 सद्दा के आगे नोक विला जगह है जहां हम हर 30 दिन बाद कैंप करते हैं, वहां अभी तक लोगों के पास सहूलत नहीं है, लोगों के पास सर के ऊपर छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, मतलब रोजी नहीं है। सिर्फ ये है कि सामने सामने आपको सब बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये कि वो फार फ्लड एरियाज में लोग
लोग गए ही नहीं। अभी तो हमें बहुत काम करने की जरूरत है इसके ऊपर और इसको आगे ले जाने की जरूरत है। अच्छा, मुझे जो समझ आ रही है, मुझे जरा बताएं मैं सही समझ रही हूँ या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बहुत अमीर हूँ, मैं खरबपति हूँ, मेरा बहुत बिजनेसेस है, मैंने अब चैरिटी देनी है, यानी इसका मतलब है मैं चैरिटी दूं तो मैं सिर्फ इदारों को दूं, मैं इंडिविजुअल जो मेरे सामने जो गरीब फैमिली है, जो मुस्तहिक है, मुझे नजर आ रहा है उसने अपनी बेटी की शादी भी करनी है, बेटा भी बेरोजगार है, उसके भी रोजगार का कुछ करना है, उसको मैं ना दूं, क्योंकि हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई मना नहीं करता उसका। जो देखे ना, जिस वक्त आपके इर्द गिर्द रिश्तेदारों में जो करीब तरीन है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक हमारा मोहल्लेदारी का सिस्टम होता था पहले, तो पीपल न्यू कि कौन हकदार है, तो उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन ये जो सड़कों पे खड़े हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, इनको देना जो है ये बेकारी बढ़ा लो। लेकिन जो आपको नजर आ रहे हैं सामने, आप उनको तो दे सकते हैं ना। और एक और सिस्टम जो है आपने देखा होगा खास तौर पर रमजान में, कि कई लोग जो हैं वो अपने घरों के सामने उनकी लाइनें लगी हुई हैं और वो कैमरा भी है, फोटो भी है, और वो उनको दे रहे हैं और लोग थोड़ा थोड़ा लेके। ये भी मैं समझता हूँ ये बेकारियों को इनकरेज करने की बात है, बेगरी को हम इनकरेज करें। बाबर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अग्री करेंगे मेरी बात से या नहीं? मैं फुली एग्री नहीं करूंगा। हमें अफराद को देना चाहिए, लेकिन हम अफराद को देने से पहले जो एहतियात बरतना जरूरी है, जो जांच परख जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने मोहल्ले में देंगे, जब हम अपने रिश्तेदारों में देंगे, तो हमें ज्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी कि इस आदमी को जरूरत है या नहीं। और उसके बाद जब आपके पास रकम बच जाती है तो आप इदारों को जरूर दें। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक इदारा है, लाहौर बेस्ड है, पूरा आजकल पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, छोटे कर्ज देता है, अखुवत उसका नाम है। तो उनकी वैल्यूएशन के लिए सिलसिले में हम गए और वहां पे हम मार्केट एक बाजार में गए, तो एक आदमी बाबा था, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम, रेडिंग से काम करता था। वो उसने 10,000 रुपए कर्जा लिया था। तो मैंने उससे कहा कि 10,000 रुपए ने तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क डाला? तो उसने कहा देखो मेरी उम्र बढ़ रही थी और अब ये रेड़ा खींचना मेरे बस में नहीं था। मैंने 10,000 रुपए लेके एक गधा खरीद लिया। तो मैं दिन में 4 फेरे लगाता था। अब इस गधे की मदद से मैं दिन में 15-20 फेरे लगा लेता हूँ और उस 15-20 फेरे लगाने के से मेरी इनकम डबल ट्रिपल हो गई है। उस इनकम से मैंने अपने लिए एक और रेड़ा खरीद के अपने बेटे को 10,000 का कर्ज लेके उसको पिछला। तो ये ऑर्गेनाइज गिविंग, जिसको हम ऑर्गेनाइज गिविंग कह रहे हैं, जिसको मैं आम अल्फाज में नाजरीन के लिए एहतियात से और सोच समझ के देने का, ये फायदा उसका है। अदरवाइज जब आप देखें, ये जो लोग बगैर सोचे समझे दे रहे हैं, ये बेसिकली ये इन रैकेट्स को, इन माफिया को प्रमोट कर रहे हैं। तरफ से वो जो ये लोग देते हैं वो अल्लाह के नाम पे, वो अगर उनसे पूछे तो वो कहते हैं यार हम अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, बाकी हमारी नीयत जो है साफ है, हमने तो देना है, अब आगे जो मर्जी कोई करे। इन्हीं को कंटिन्यू करूंगी। आजकल एक नया ट्रेंड है, आपके घर में काम करने वाला कोई बंदा, माली, दूध देने वाला, सफाई करने वाली। अच्छा, मसला ये वो तो रोजगार है उनका, तो वो आगे से कहते हैं नहीं बाजी ईद आ रही है, कोई सदका ज़कात, बात ये है बनती होगी, लेकिन वो लगे हुए, उनका रोजी रोजगार है, उनका घर चल रहा है। आई थिंक उससे बेहतर ये है कि आप किसी और बंदे को दें जिसकी रोजी नहीं है, जिसके पास who cannot even make ends। लेकिन मसला ये डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं किसी सामने गरीब आदमी उसको दे दो ना, तो ढूंढोगे किसी को मुस्तहिक होगा। ये वही बात होगी ना कि उसमें फिर यू हैव टू गो टू द ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें पता है कि कहाँ कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और सेकंडली ये कि पैसे मत दे। जब आप उसको पैसे दे देते हैं ना, अगर आप उसको 10,000 रुपए देते हैं तो 2 से वो अपनी जरूरत पूरी करता है और 8 का वो बस हवाई हो जाता है। तो कोशिश करें आप उसको चीज ले दें। अगर उसके घर में काम करने वाला नहीं है, उसको किसी रोजी पे लगा दें। आप अगर इशारे पे रुके ना और आपसे कोई मांग रहा हो, आप उसको कहें घर में काम करोगी, वो उसी वक्त गायब हो जाए फौरन। तो मेरा कहने का तुम तो हट्टी कट्टी काम क्यों नहीं करती? तो वो आपको 2 सेकंड ही लगेंगे, आपकी विंड स्क्रीन के आगे से गायब हो जाए। एक मैं छोटी सी बात यहाँ ऐड कर दूं, डॉक्टर साहब की बात में छोटी सी बात ऐड कर दूं कि यहाँ पे अभी जितनी हमारी बात हो रही है उसमें हम बेसिकली ब्लेम कर रहे हैं देने वालों को। ठीक है, देने वाले का बहुत बड़ा फर्ज है कि वो सोच समझ के दे, लेकिन जो इदारे हैं वो अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी पैदा करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं लोगों को। कैसे पैदा कर सकते हैं? अब ईदी साहब का तो चले नाम बन चुका है, वो पता है कि देखिए इस तरह के नाम चंद गिने हुए आप नाम ले सकते हैं। बाकी इस मुल्क में एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 1 लाख एनजीओ है। ठीक है, और 1 लाख एनजीओ है। आप अगर आपने अभी गिनना शुरू कर दिया तो 10 से ज्यादा नाम आप नहीं गिन सके। तो बाकी भी बहुत सारी ऐसी होंगी जो बस वैसे ही ये रजिस्टर्ड स्टडी के मुताबिक उसमें से 45,000 एक्टिवली रजिस्टर्ड हैं और काम कर रहे हैं। ये स्टडी 2000 में है। अभी एक लेटेस्ट स्टडी हमारा इदारा इसमें करेगा तो फिर नए फिगर्स शायद इस पे आ जाए। तो इदारों को देखें, इसके तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपने तमाम जो अखराजात करते हैं उन अखराजात का प्रॉपर ऑडिट करें, अपनी वेबसाइट पे लगाएं, लोगों के इवेंट्स करें, उन्हें बताएं ये मेरे पास पैसे आए,
ये मैंने पैसे खर्च किए। लेकिन इसमें 2 नंबरी भी तो हो जाती है ना बाबर। मतलब ये आप जो दिखा भी देते हैं, बहुत सारी एनजीओ हैं वो दिखाते भी हैं, लेकिन वो कुछ और होते हैं, दिखाना कुछ और होता है, असल में कुछ प्रॉब्लम हर जगह पे होती है। लेकिन जैसे पीसीपी का अदारा है, एक सेकंड बाबर, थोड़ी सी बात, पीसीपी का अदारा है, हमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, और जैसे हमें दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों ने, जैसे ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और इन मुल्कों में पीसीपी के तरह का मॉडल बनाया जा रहा है, और हमारे पास लोग आ रहे हैं सीखने के, तो हम थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करते हैं। तो किसी ऐसे, देखिए मैं अपने इदारे को बहुत अच्छा कहूंगा, ये अपने इदारे को बहुत अच्छा करेंगे, अगर आप थर्ड पार्टी को बुलाएंगे, पाकिस्तान सेंटर फॉर फिलैंथ्रोपी जैसे इदारे को, जो एक न्यूट्रल इदारा है, गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करता है, इंटरनेशनल, वो आके इवैल्यूएट करेगा, उस इवैल्यूएशन में उसकी खामियां और खूबियां निकालेगा, और वो आप लोगों को दिखाएं। सही। और इस तरह से इदारों को अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए भी अपना किरदार अदा करने का, सिर्फ देने वालों को। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक अगर छोटा सा काम है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप मेहरान में भी जा सकते हैं, छोटी सी गाड़ी में भी जा सकते हो, मोटरसाइकिल पे भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको बड़ी बड़ी प्राडोज, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेविश मर्सिडीज, तो लेमोजीन टाइप बड़ी बड़ी गाड़ियां, मुझे तो नाम भी नहीं ऐसे गाड़ियों के पता, क्या लेने की जरूरत है। एनजीओ के अंदर खास तौर पर आप देखते हो कि जी लेविश बजट्स होते हैं, लोग ये कहते हैं ये बजट आते हैं। नहीं, ये तमाम एनजीओ में नहीं है, ये तमाम एनजीओ में नहीं है, ये सिर्फ आपको इंटरनेशनल एनजीओ में मिलेगा, जो कि जैसे आपको यूएनडीपी की गाड़ियां मिलेंगी, यूएन की मिलेंगी, डेफिड की मिलेंगी, और चंद लोकल इदारों में आपको ऐसी गाड़ियां मिलेंगी। और वो गाड़ियां खरीदने का खास कुछ पर्पज होता है कि जैसे अगर किसी इदारे ने हार्ड एरियाज में काम करना है, पहाड़ों में जाना है, तो उसके लिए वो गाड़ियां खरीद लेते हैं। बाज़ इस्लामाबाद में फिर रहे होते हैं लोग, गलत भी लोग कर रहे होते हैं। देखिए, हम एनजीओ भी इसी माशरे का हिस्सा है, तो जैसे इस माशरे में तमाम तबकात में कोई ऐसा तबका नहीं है जिसमें कोई खामी ना हो, तो कुछ ऐसी एनजीओ भी हैं जिसमें खामियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सेक्टर को एक लाइन में डाल। अच्छा, मैं यहाँ पे समझी। हाँ जी, इसमें एक्चुअली ये है कि प्रमोशन आ गई ना, अपनी सेल्फ इमेज की प्रमोशन। अगर एक एनजीओ है तो वो अपनी इमेज को प्रमोट करती है कि मेरा नाम हो, वो ये नहीं देखती कि हम जिन कॉज के लिए काम कर रहे हैं हम उनको प्रमोट करें। उनकी सेल्फ इमेजरी की प्रमोशन बहुत ज्यादा है, शायद इस वजह से लोग जो है ना थोड़ा कतराते हैं लोग एनजीओ का नाम लेते हुए भी और वहां का मेंशन करते हुए भी। और सेकेंडली ये मैं बात कर रही थी, जैसा ये कह रहे थे एवैल्यूएशन, सेल्फ एवैल्यूएशन होनी चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब हम लोगों ने रौनक शुरू की थी तो लोगों का हम पे ट्रस्ट कैसे बना था, एक एक रिसीप्ट जो है हम लोग अपनी वेबसाइट और हम अपने पेज पे लोड करते थे, एंड आई मेड श्योर कि मैं उसकी फोटो सेट करके अपने पास रखूं और ओरिजिनल रिसीप्ट उस बंदे ने जिससे मुझे डोनेशन दिया उसको मेल करूं। इस तरह स्लो एंड ग्रेजुअली हम लोगों ने फ्लरिश किया ओवर 5 इयर्स। तो ये कि ये जो है क्लीन जो है ना उसकी एवैल्यूएशन करना बड़ा जरूरी है, ऑब्वियसली, ताकि पता चले। अच्छा, यहाँ पे मैं आप तमाम लोगों से, मैं साहब आप ही से सवाल करती हूँ, तमाम लोगों से, बल्कि जवाब जरूर दें। अक्सर औकात ये हम देखते हैं, मैं खासतौर पे जब मैं पिछले हफ्ते एक ग्रैंड पार्टी थी उसमें गई थी, बड़े जाने माने बिजनेसमैन थी, उनकी बेगम आई थी, वो बता रही थी जी कि हमने तो इतनी फैमिलियों को हम तो रोजगार दे रहे हैं, इतनी फैमिलियों की हम तो मदद करें, इतनों की बेटियों की हमने शादियां करा दी हैं, हम तो ये करें। जब आप चैरिटी करते हो तो क्या ये जरूरी है कि मैंने अगर फलां बंदे की मदद की है या फलां बेटी की शादी में मदद की है जहेज बनाने में, तो मैं इसकी पब्लिसिटी करूं? क्या ये जरूरी? इससे तो आपकी नेकी जो की होगी वो भी तो खत्म नहीं हो जाएगी। देखें, ये एक तो ये है कि इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि मेरी कोई बड़ाई हो तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे उस अच्छाई की तरवीज हो रही है कि और लोग भी देख के कह रहे हैं यार ऐसे ही मैं भी करूं, तो फिर तो ये अच्छी बात है। अच्छा, एक बात उन्होंने शुरू में कही थी जो इसकी कि हम इसे ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी करें। ऑर्गेनाइज्ड चैरिटी जरूरी नहीं है कि आप बड़े पैमाने पर करें, वो छोटे पैमाने पर भी करें। जो मैं उनकी बात से समझा, मुझे अच्छी लगी ये बात कि एक तो तरीका यह है कि आप किसी इदारे को दे दें पैसे, एक तरीका यह है कि जैसे मैंने कहा डॉक्टर यूनुस ने किया कि आप एक कसाई है, उस बेचारे के पास, मैं ये जहाँ हमारे यहाँ एक पड़ोस में बार्बर है, उस बेचारे के पास दुकान खोलने के पैसे नहीं, मैं उसे कहता हूँ अच्छा यार ये लो तुम 50,000 रुपया, मैं तुम्हें, हम 2 दोस्त मिलकर ये लो 50,000 रुपया, ये लोन है, जब तुम दुकान बना लोगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वापस ये भी एक तरीका है। लेकिन क्या ये जरूरी है सदीक साहब कि अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ तो मुझे ये बताना है, ये मेरा फर्ज बनता है? ठीक है, आप वैसे बताओ, लेकिन शो की सेंस में कि जी देखो मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो इतनी फैमिलियों की मदद कर रही हूँ। अच्छा, मैं सॉरी एक मिनट, मैं इनकी एक इसमें चीज ऐड कर दूं पहले कि जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि एक रूह होती है और एक जिस्म होता है, तो इसमें तो जो चैरिटी है, जो उसकी ट्रू स्पिरिट है, उसमें तो ये है कि किसी को आपको बताना ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं लगना चाहिए, जब ही वो आपका वो करेगा। सदीक साहब जी, ये असल में बात नीयत पर होती है। जिस तरह इन्होंने फरमाया कि ये बात तो असल बात तो यही है कि आपने अगर किसी एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता नहीं लगता जी, ये बात। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं
तो उसकी जरा उसको फरोग भी दें ताकि लोगों को, दूसरों को भी सबक हासिल हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी आपने पहले बात की है कि एक तो मैं आपको एक मिसाल भी बताऊंगा, जो हमारा इदारा है वो दूसरे NGO से इस तरह मुख्तलिफ है कि वो किसी एक शख्सियत या किसी एक खानदान या किसी एक फिरके या किसी एक तबके की इजारादारी नहीं है कि वो इज ना कोई ओनर नहीं है। ठीक है। ये एक जमहूरी इदारा है जिसमें हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है। और इसलिए उसमें एहतसाब का सिस्टम खुद बहुत जमहूरियत में इनबिल्ट है। तो वो उसमें फिर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वो वहीं की वहीं होती है। दूसरा, इन्होंने जिस तरह बताया कि भाई ये उनका हिसाब किताब का सारा क्लियर हो जाए, जिस तरह इन्होंने कहा कि रसीदें वगैरह ये देनी, तो इसलिए ऐसी अदारों में, और फिर यह है कि ये कुछ अदारे ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से एक ऐसी नेकनामी कमाई है, उन पर लोगों को इत्मीनान है। और वो लोग जिस तरह ये इन्होंने फरमाया कि लोग चुपचाप, और यहाँ के नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से चुपचाप भेजते हैं और वो ये भी नहीं कहते कि हमारा नाम भी शाया करें। अच्छा, एक तो मैं, दूसरा आपने कहा था कि एक इंडिविजुअल मिसाल देती है किस तरह एक खातून हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि जी मेरे ये हालात हैं, वो हालात हैं, हमारी मदद करें। मैंने कहा हम जो है, हम तो यतीम बच्चों को रखते हैं और हम खुद लोगों से मदद देते हैं। उसने जो मुझे वाकयात बताया कि उसके शौहर ने 2 बच्चों समेत उसको फारग करके घर से निकाल दिया और वो प्लेटफॉर्म पर उसने चंद दिन गुजारे। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इंडिविजुअली अदारे की तरफ से तो उसकी मदद कर नहीं सकते, तो फिर हमने ये किया कि हमने उसको अपने एक अदारे में उसको हमने नौकरी दे दी और उसके बच्चों को हमने वहाँ अपने स्कूलों में दाखिल करा दिया, इस वजह से कि वो वहाँ मुलाजमा है और उसके बच्चे फ्री पढ़ रहे। तो इस तरह के कई और ये एक दिन नहीं, हर रोज ऐसे वाकयात आते हैं इर्द गिर्द के गांव से, खास तौर पर। अच्छा, मैं तारिक साहब से जरा पहले पूछना साहब, तारिक साहब मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ईदी फाउंडेशन के अंदर बहुत दफा हमेशा ये होता है कि या तो सैलाब या इस तरह के जब सानियात होते हैं तब ईदी साहब आते हैं और फिर डोनेशंस की जो है अपील करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि लोग खुद डोनेशंस देने आते हैं। आपके सामने कभी आपने विटनेस किया हो कि कोई आए हो लोग और उन्होंने बहुत शोशा की हो कि जी हम इतने रुपए दे रहे हैं और साथ फोटो शूट भी हो, अगले दिन अखबार में भी आए हो? अक्सर औकात होता है इस तरह? नहीं, हमारे पास जितने भी डोनर आते हैं वो खामोशी से दे के जाते हैं पैसे। ठीक है। वो कोई की बात का दामन में कहते हैं जी आप अपना पूरा एड्रेस दे दें, क्योंकि बाद में हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है वो काउंटर चेक करता है कि इस बंदे ने इतने पैसे दिए नहीं है। ठीक है। लेकिन अक्सर जो है 90% ऐसे डोनर होते हैं जो काफी तादाद मकसद अमाउंट देते हैं लेकिन वो अपना पता नहीं दिखाना चाहते, एड्रेस नहीं देना चाहते। फिर हम उन्हें कहते हैं जी आपको ईदी साहब टेलीफोन करेगा, वो अपना टेलीफोन नंबर दे देते हैं लेकिन एड्रेस फिर भी नहीं बताते। मकसद ये ईदी साहब ने इतना लोगों में शऊर पैदा कर दिया, अवेयरनेस कर दी है कि लोगों को पता। अच्छा, मुझे बताएं कि कैश के अलावा और क्या क्या कुछ आप डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं? जिस तरह बाबर ने कहा था इन काइंड, मतलब जमीन भी अगर कोई आपको देना चाहे देते हैं लोग या नहीं? बिल्कुल देते हैं, हमें देते हैं। ये भी मरी में मुझे एक प्लाजा जो है वो अभी मैंने ट्रांसफर नहीं किया है, वो हमें डोनेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे मरी में, क्योंकि सेंटर तो हमारा है लेकिन ये ईदियों वगैरह हमारा नहीं है, आप वहाँ पे ईदियों बनाएं। तो हमने बकायदा ईदी साहब से परमिशन ली है, तो उसका प्रोसेस कर रहे हैं। मरी में हम वो जगह डोनेट हो रही है वहाँ पे ईदियों बनाएंगे, ईदी होम बनाएंगे। अच्छा, मैंने फेसबुक के मैसेज, मैं आपकी एक बात रोकता हूँ कि देखिये ये सदीक साहब पढ़े लिखे हैं, बाबर साहब हैं, सरार साहब है, सब पढ़े लिखे हैं। ईदी साहब वैद आदमी है, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। उनका पूरे पाकिस्तान में होल्ड है, गिलगित से लेके चित्राल तक। आप रात को भी टेलीफोन करें, कोड मिला के चित्राल का बंद भाई पे हमारा रजाकार वहाँ पे बैठा हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप ईदी साहब को अनपढ़ ना कहें, इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे पढ़े लिखे से ऐसा उन्होंने सेटअप बना दिया, ऐसा लोगों में शऊर पैदा कर दिया, उनकी वजह से जो है लोग डोनेशन देना चाहते हैं। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद मैं फेसबुक के मैसेजेस भी शामिल करूंगी और ये जानने की कोशिश करूंगी कि जो नमाज है, जो रोजा है या ज़कात है, ये तमाम चीजें तो मेरे पे, आप पे, तमाम मुसलमानों पे फर्ज है। अगर मैं कोई सोने की बालियां बनाती हूँ या मैं कोई पैसा
पैसा कमा रही हूँ तो उस पर ज़कात बनती है देना, अगर मैं सोने का कड़ा बना रही हूँ तो उस पर ज़कात बनती है देना। ज़कात को और चैरिटी को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ज़कात तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर मैं वैसे पैसे कमा रही हूँ, मेरी जॉब है, तो कितनी हद तक मेरे पे ये लाजिम है या मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और मैं महसूस करूं कि मैं जो मेरे सामने मुस्तहिक है उसको मैं कुछ डोनेशन दे सकूं या चैरिटी दे सकूं। क्या हम डिफरेंशिएट ज़कात और चैरिटी में कर पाते हैं कि नहीं? ब्रेक के बाद जानेंगे। आप भी कमेंट्स ब्रेक के बाद शामिल कर सकते हैं।